आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। श्रोताओं, आज के समाचार तरंग की इस कड़ी में मैं रितिका गुप्ता और मैं ज्योति पारिक आप सभी का स्वागत करते हैं। प्रदेश में लोकतंत्र के महापर्व की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस महापर्व के यज्ञ में अंतिम आहुति 25 नवंबर को मतदान के रूप में दी जाएगी। श्रोताओं, चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव के लिए कई सारी व्यवस्थाएं करनी होती हैं। इसके लिए प्रदेश का निर्वाचन विभाग कई महीनों से तैयारी कर रहा है और लगभग तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा चुका है। विभाग की ओर से विधानसभा चुनावों में 100% मतदान सुनिश्चित कराने के लिए कई नवाचार किए जा रहे हैं। आज हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से निर्वाचन विभाग की इन्हीं व्यवस्थाओं के बारे में जानेंगे, जिसकी जानकारी हमें दी है मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने। श्री गुप्ता ने हमें बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान क्या क्या प्रोटोकॉल होते हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए। 9 अक्टूबर 2023 से जब से आचार संहिता लगी है तब से कुछ प्रोटोकॉल्स हैं सभी के लिए, राजनीतिक दलों के लिए भी, सरकारी कर्मचारियों के लिए भी, साथ में पॉलिटिकल जो आमजन है उनके लिए भी प्रोटोकॉल है। तो अगर आदर्श आचार संहिता को देखते हैं हम लोग तो उसमें जैसे वाहन की अनुमति लेनी होती है, सभा की अनुमति लेनी होती है राजनीतिक दलों के, और आमजन के लिए जो घर पर उनको झंडे लगाने हैं, गाड़ी पे झंडा लगा सकते हैं, तो उसके अभी एक प्रोटोकॉल है कि जैसे झंडे का प्रोटोकॉल है 1.5 से 1 फुट का झंडा अपनी गाड़ी पे लगा सकते हैं। घर पे भी कोई अगर वो अपना ऐड लगाना चाहते हैं किसी का तो 10 रुपए से ज्यादा अगर कीमत है तो कैंडिडेट की सहमति से लगा सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने कई ऐप्स भी मतदाताओं की सुविधा के लिए बनाए हैं। उन्होंने ऐप के बारे में हमें विस्तार से जानकारी दी। सी विजिल ऐप है जो हम लोगों ने इस बार जारी किया और उसमें सबसे ज्यादा पोस्टर बैनर्स की शिकायतें आई हैं, जिसको कि आमजन ने बखूबी से इस्तेमाल किया है। तो मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि किसी भी तरह का आचार संहिता का उल्लंघन आप देखते हैं, चाहे लिकर का है, चाहे वो धन बल का है या पोस्टर बैनर का है जो अनुचित है, तो उसे आप सी विजिल पे शिकायत कर सकते हैं। और बहुत आसान है, ऐप में जाकर आप इसको डाउनलोड करें ऐप को और तुरंत ही रजिस्ट्रेशन करें। राज्य में करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इस पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है। तो मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय में सी विजिल पर जो अगर आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है उसकी वो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। में ऑडियो, वीडियो और फोटो भी डाले जा सकते हैं, लैट लॉन्ग है। तो जहां से शिकायत करते हैं हमारी एफएसटी की टीम तुरंत 100 मिनट में उसका निस्तारण करने का प्रयास करती है। श्रोताओं, इस बार एक नवाचार किया गया है, वो है होम वोटिंग। इसके बारे में भी श्री गुप्ता ने हमें विस्तार से बताया। भारत निर्वाचन आयोग का ये नवाचार है कि ऐसे समावेशी चुनाव के लिए, समावेशी सभी की भागीदारी के लिए ऐसे कुछ लोग हैं जो बूथ पर जाकर, पोलिंग स्टेशन पर जाकर वोट डालने में असमर्थ हैं। उनके लिए ये होम वोटिंग या एब्सेंटी वोटिज्म की शुरुआत की गई थी, बाय इलेक्शंस में किया गया था। अब पूरे राज्य में पहली बार होम वोटिंग की सुविधा सभी मतदाताओं को जो 80 साल से ऊपर के हैं तथा पीडब्ल्यूडी जिसको हम लोग दिव्यांगजन कहते हैं, जिनमें 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी जिनका सर्टिफिकेट है या बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, उनके लिए ये सुविधा दी गई थी। तो ऐसी सुविधा 11,72,000 हमारे जो 80+ सीनियर सिटीजन है और 5,61,000 हमारे दिव्यांगजन है, उनके लिए ये सुविधा थी। जो हमारा बीएलओ ने जाकर घर घर 12D फॉर्म भरवाया और उसके बाद उन्होंने विकल्प लिया कि हम घर से वोट डालना चाहेंगे, हम बूथ में जाने पे असमर्थ हैं। ऐसे लगभग 63,000 लोग अपना मतदान का प्रयोग 14 नवंबर से 19 नवंबर तक प्रथम चरण में कर रहे हैं। अगर पहली बार वो घर पे उपलब्ध नहीं होता है तो दोबारा हम लोग 20 से 21 नवंबर को फिर उसका घर पे हमारी पोलिंग पार्टी जाएगी। चुनाव में ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट मशीन भी उपयोग में ली जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने वीवीपैट और ईवीएम के बारे में भी जानकारी दी। देखिए, अब ईवीएम के 40 वर्ष हो चुके हैं। ईवीएम बहुत ही
कारगर साबित हुई है। काउंटिंग को लेकर भी जो शिकायतें आती थी हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसका एक कंपोनेंट अब 18 में जोड़ा गया। पिछले चुनाव में आया था वीवीपैट, जो कि ट्रेल, एक लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि मैंने किसको मत दिया। ये एक भ्रांति रहती थी कि वोट हमारा कहाँ गया और गया सही गया है, तो उसकी एक वोटर ट्रेल निकलती है, उसमें एक स्लिप निकलती है और एक बीप भी बजती है। तो ये हमने इस अभियान को अपने जो हमारे नव मतदाता थे, जो कि लगभग 80 लाख के करीब है, तो हमने एक अभियान छेड़कर पूरे ईवीएम के बारे में हैंड्स ऑन उनको कैसे पोलिंग होती है, कैसे क्या प्रक्रिया है, 70 लाख लोगों को पिछले 3 माह में हमने ईवीएम के बारे में और ईवीएम किस तरह से प्रयोग होगी, ईवीएम से कैसे वोट पड़ा है, कैसे उसकी स्लिप निकलती है, आसानी से आप देख सकते हैं। तो ईवीएम का प्रयोग काफी कारगर से सिद्ध हुआ है और काउंटिंग में बहुत आसानी रहती है। आम मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में किस तरह देख सकता है, ये भी जान लेते हैं। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 7 नवंबर को हमने कर दिया है। अब लगभग 5,29,31,000 के करीब मतदाता हमारे कुल मतदाता हो गए हैं और बहुत आसानी से ये कहते हुए मुझे खुशी है कि पिछले कुछ समय से हमारा वोटर हेल्पलाइन ऐप है, जिसमें सीधे जाकर आप अपना फॉर्म 6 भरकर रजिस्ट्रेशन कर सकते थे और राजस्थान अव्वल रहा है इसमें। करीब 99% से ज्यादा लोगों ने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया। अब लोग अपना वोटर हेल्पलाइन ऐप पे ही जाकर अपना वोटर लिस्ट में नाम देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग वोटर पर्ची भी जारी कर रहे हैं, वोटर गाइड दे रहे हैं, प्रत्येक घर पे जाएगी ये। सभी मतदाताओं को एक वोटर पर्ची देंगे जिसमें उसका वोटर क्रमांक, बूथ का नाम और कमरा नंबर आदि सब होगा। तो ये हमारा बीएलओ सभी को घर घर भेजेगा और एक हमने सप्तरंगी सप्ताह मनाया जा रहा है। इसमें सभी लोगों को, महिलाओं को, ट्रांसजेंडर्स, दिव्यांगजन, हमारे युवा साथी, सबको जोड़ने का प्रयास किया गया। अगर कोई मतदाता मतदान वाले दिन अपने क्षेत्र में वोट डालने के लिए उपलब्ध नहीं है और मतदान करना भी चाहता है, तो ऐसे में उसके लिए क्या कोई वैकल्पिक निदान है? इसके बारे में श्री गुप्ता ने हमें बताया। नहीं, वहां पर अभी तो वोट नहीं है। इसके लिए पार्लियामेंट से और भारत निर्वाचन आयोग प्रयास कर रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में हो सकता है। लेकिन इस समय तो अभी इस तरह की सुविधा अभी आर्मी में जो हमारे जवान काम कर रहे हैं, 1,42,221 जवान है जो पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये इलेक्ट्रॉनिक हम लोग बैलेट भेजते हैं और वो उनका डाक से मत आता है। तो अभी ये सुविधा हमारे प्रवासियों के लिए नहीं है, लेकिन हमने प्रवासी सभी राजस्थानियों से अपील की है और ये मुझे कहते हुए खुशी है कि काफी प्रवासियों ने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, चैनल बनाए हैं, उसमें वो रिस्पांस दे रहे हैं, चाहे वो जालौर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, और हमने उनको पत्रिका भेजी है, कुमकुम पत्रिका जैसे शादी में भेजी जाती है, तो हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी ने कुमकुम पत्रिका भेजी है, जिसका काफी लोगों ने उसका अच्छा रिस्पांस आया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये सुविधा होगी, लेकिन अभी ये सुविधा नहीं है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, सभी प्रवासी राजस्थानियों से जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं, आप दिवाली के त्योहार पर आए हुए हैं और अभी शादी का सीजन भी है, तो कृपया हमारी इस जो जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आपको अनुरोध किया गया है उसको स्वीकार करें और 25 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मताधिकार का उपयोग करें। निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया का भी काफी उपयोग किया है। किस तरह जानते हैं? सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम हो गया है, जैसे हमारा प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आकाशवाणी है। तो आजकल हमारे युवा साथी काफी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, आपने देखा है। तो हम लोग भी अपना जो प्रचार है, हमारे जो हैंडल्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उसके द्वारा जो युवाओं को उत्प्रेरित करते हैं, चाहे मतदान करने के लिए या वोटर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो इसमें हमें काफी मदद मिली है और हमारा पूरा प्रयास है कि सोशल मीडिया का जो हमारे हैंडल्स हैं उसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर बढ़ाएं
और हम लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके माध्यम से भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारे स्टेट आइकॉन्स, डिस्ट्रिक्ट आइकॉन्स भी हैं हर जिले में और हर राज्य में, हमारे राज्य में। तो हम उसका इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग एक्टिव हैं उनको अपना मतदान के बारे में और वोटर रजिस्ट्रेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। 100% मतदान सुनिश्चित कराने के लिए विभाग की ओर से किए जा रहे प्रयासों के बारे में श्री गुप्ता ने हमें अवगत कराया। हमारा प्रयास ये है कि हमारे जो दूर दराज बैठे लोग हैं, हमने पोलिंग स्टेशन भी बढ़ाए हैं उनके लिए। 38 मतदाताओं पर भी एक पोलिंग स्टेशन है बाड़मेर में, माउंट आबू में, शेरगांव और उत्तरज, जहां हमारी पोलिंग पार्टी 6 से 9 किलोमीटर चल के जाएगी। तो हम मतदाता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा मकसद है कि हम 100% मतदान कराएं और उसके लिए हम लोग सतरंगी सप्ताह मना रहे हैं। और हम लोग प्रत्येक वर्ग से, चाहे वो आदिवासी इलाके में जाना पड़े, चाहे डीनोटिफाइड ट्राइब्स हों, चाहे हमारे ट्रांसजेंडर्स हों, चाहे दिव्यांगजन हों, हम सबके लिए, सीनियर सिटीजन्स हैं, युवा साथी हैं, महिलाएं हैं, सबके लिए हमने अपनी हेला टोली बना रखी है। हमारे जो आंगनवाड़ी हैं, ANM है, स्वयं सहायता समूह है, सभी लोग सभी से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि सभी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने, यहाँ तक कि जो हमारा बाजार में जो व्यापारी संघ है, उन्होंने भी अपना आह्वान किया है आगे चलकर। और कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा है कि हम अपने कर्मचारियों को पेड हॉलीडे देंगे और एक एक्स्ट्रा हॉलीडे देंगे अगर वो मतदान करने जाते हैं। तो ये उत्साह पैदा किया जा रहा है। एक उदाहरण के तौर पर लूंगा, जैसे रंगोली गार्डन ही है जयपुर में, तो वहां पर भी हमने मतदान केंद्र बनाया है। हमारा प्रयास है कि जितना पास पहुंचा जा सके मतदाता से, और हम लोग अनेकों कार्यक्रम कर रहे हैं। और जो सोशल मीडिया पे अर्बन हमारे जो वोटर्स हैं वो काफी एक्टिव हैं, तो उस पे भी जा रहे हैं हम लोग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पे। तो प्रयास हमारा ये है, और हम घर घर भी जा रहे हैं। हमारी हिला टोली जो है या BLOs है, संपर्क कर रहे, विकास समिति हैं जो आपकी गेटेड कॉलोनीज हैं उसमें जा रहे हैं। तो पहुंचने का पूरा प्रयास है। और मेरा सभी से, आपके माध्यम से भी, जो आपने ये प्रश्न किया, कि अनुरोध है कि सभी लोग शहरी क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा बढ़कर बाहर आए, मेरा अपील है। और जो लोकतंत्र को मजबूती में अपनी सहभागिता निभाएं। और अब श्रोताओं के लिए संदेश। मैं प्रवीण गुप्ता, मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, आपसे अपील करता हूं कि 25 नवंबर 2023 शनिवार को आप प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच में मतदान करने जरूर आए। आप स्वयं भी मतदान करें और अपने परिवारजनों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। इतना ही नहीं, आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं, उन्हें भी आप इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो मतदान केंद्र पर आए और अपना वोट जरूर डालें। लोकतंत्र में मतदान एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो हमें मिला है। हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम वोट जरूर करें। श्रोताओं, आपने अभी जाना कि किस तरह से निर्वाचन विभाग चुनाव की तैयारियों में पूरी क्षमता के साथ जुटा हुआ है। ऐसे में हमारा भी फर्ज है कि हम भी मतदान कर उनकी इन तैयारियों को सार्थक करें। 25 नवंबर को हम सभी अपने परिजनों के साथ वोट डालने जरूर जाएं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। जाने से पहले आपको बता दें कि कार्यक्रम का संपादन किया ऋतिका गुप्ता ने और प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीना।